गंगवा जी, हाँ ये नाम बताना पड़ा। गंगवा तो गंगवा में तो बहुत गंगवा नहीं, नहीं रणबीर गंगवा जी हमारे आदरणीय हैं, डिप्टी स्पीकर है सरकार में, सीनियर हर चीज़ के अंदर, बुलाएंगे उनको भी, क्यों नहीं बुलाएंगे। किसका कौन सा विधायक है? ईबाड़ा के बताऊं, गेरडे के बता दूं? ईबाड़ा की भी कीमे को नहीं। अगर नंबरा की बात करें तो हल्का बरवाड़ा बता देगा, जनता बता दे क्या नंबर देने हैं। और इससे गेरडे के भी को नहीं, भाई वेद के। और बरवाड़ा के हल्का अपने भाई रामनिवास घोडेले को याद कर रही है। नहीं शक्ति प्रदर्शन किस चीज़ का बताओ? आने वाले विधानसभा चुनाव ना, विधानसभा का चुनाव तो देखो भाई सबने बेरा है। मैं 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अनेक रैलियाँ कर रखी है, मेरे ज़्यादा हिसार में किसी ने रैली नहीं कर रखी। क्या बात ये है, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि 28 तारीख को गुरुदक्ष महाराज प्रजापति की हम जयंती मनाने जा रहे हैं हिसार के अंदर अनाज मंडी में, और पूरे प्रदेश से प्रजापति समाज के साथी वहाँ पर आएंगे, माताएं बहनें भी आएंगी। और इस जयंती को हम बड़े धूमधाम से त्यौहार का रूप में हम इसको मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और ईद भी मनाएंगे। और मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे, और अध्यक्षता हमारे आदरणीय बहुत ही लोकप्रिय नेता चौधरी उदय भान जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे उसकी अध्यक्षता करेंगे। और भी अन्य नेता जैसे हिसार से हमारे भाई सांसद भाई जयप्रकाश जी हैं, और रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र जी हैं, और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी हैं प्रोफेसर साहब, और भी अनेक कांग्रेस पार्टी के विधायकगण और पूर्व सांसदगण और दूसरी पार्टियों के साथी भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम सेम डे रहने वाला है। वो कार्यक्रम आजाद नगर में भी है, श्रवण कुमार वर्मा भी एक तरह से उसमें आपकी भी फोटो लगी उस कार्ड में, और कार्यक्रम कह रहे हैं कि आजाद नगर में करें, और आप लोग ये चाहते हैं कि अनाज मंडी में हो। ये क्या मतलब विवाद क्या है? ना देखो कोई विवाद नहीं पंडित जी, आपना पता नहीं इस चीज़ का। अगर कोई आदमी गलतफहमी से अगर कोई पोस्टर बनवा ले नहीं, उसका इसका इशू नहीं होता। आज से 3 दिन पहले चंडीगढ़ से प्रोग्राम जारी हुआ है पूरा 1 महीने का। सबसे पहले प्रोग्राम आज का दिन का है, करनाल के अंदर भाई दीपेंद्र जी का प्रोग्राम है। उसका बाद में एक 25 तारीख का प्रोग्राम है, फिर एक 28 तारीख की जयंती का प्रोग्राम है, और उसके बाद में 3 तारीख का प्रोग्राम पिछड़ा वर्ग का सोनीपत के अंदर। और जो 28 तारीख का प्रोग्राम है, जो दक्ष जयंती है पूरे हरियाणा की, इसको मनाने का जुम्मा आपके भाई अपने भाई को रामनिवास घोडेला को सौंपा गया है। इसका चेयरमैन मेरे को बनाया है, पार्टी ने बनाया है, ना कि मैं मान लिया अपना बने, ठीक है नहीं। वहाँ चंडीगढ़ से इशू हुआ है प्रोग्राम। और 3 तारीख का जो पिछड़ा वर्ग का प्रोग्राम है, उसका चेयरमैन अपने सुरेंद्र पवार सोनीपत के एमएलए उनको बनाया है। ये अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी गई है। देखो किसी भाई अगर कोई ये भाई अपनी तरफ से अगर कोई कहे कि मैं वहाँ करूँ, ऐसा तो नहीं होगा नहीं प्रोग्राम। देखो कोई ये कोई कम्युनिटी सेंटर में छोटा प्रोग्राम होता है भाई, ये एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, इसको हम अच्छी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हम अनाज मंडी के अंदर करेंगे, कई हज़ार आदमी, कई हज़ार मारी माताएं बहनें उस प्रोग्राम के अंदर आएगी। हमारे को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है भाई, चेयरमैन हमारे को बनाया। ये जो कार्यक्रम है ये राजनीतिक है या गैर राजनीतिक? देखो प्रोग्राम तो गैर राजनीतिक है, जो कोई समाज का प्रोग्राम होता है वो गैर राजनीतिक होता है। परंतु जब उसमें मुख्य अतिथि जो भाई आता है, जिसको हम मुख्य अतिथि बनाते हैं, वे राजनीतिक होते हैं। ये जैसे कि हमारे अब कांग्रेस पार्टी से हमारे 10 साल के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उसके अंदर मुख्य अतिथि होंगे। देखो जो आदमी आएगा वो भाई आपकी बात तो रखेगा, परंतु प्रोग्राम गैर राजनीतिक है। सभी पार्टियों के साथी उस प्रोग्राम में हिस्सा भी लेंगे और अपने गुरुदक्ष महाराज को जन्मदिन को अच्छी तरह से मनाएं भी। घोडेला जी एक श्रवण वर्मा भी प्रोग्राम कर रहे हैं 28 जुलाई को लेकर, वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और वो सारे बता दिया पंडित जी, वो गलतफहमी है, उसकी गलतफहमी है। बीजेपी भी कर रही है, हाँ बीजेपी कर रही है बिल्कुल, सभी राजनीतिक दलों से। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। सुनो बिल्कुल ठीक बात है। देखो भाई 1 महीने सामने ये गुरुदक्ष महाराज जी की जयंती वैसे मनाते हैं, वैसे पूर्णवासी के दिन होती है, परंतु सरकार ने पीछे से 27 तारीख फिक्स कर दी थी इसकी, परंतु हमने 28 तारीख का संडे है, 27 तारीख को हमारे नेताजी का प्रोग्राम था, इसीलिए हमने 28 तारीख रखी है। तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है, करें।
ये कोई बात थोड़ी है, कोई बुलाएगा चल जाएगी। जो प्रोग्राम अगर समाज का है, गुरुदक्ष जयंती है, गुरुदक्ष जयंती है, गुरुदक्ष जयंती हम रोज़, हमारे घर में फोटो है बहुत बड़ी दक्ष महाराज की, उसका आज हम उसका प्रणाम करते हैं। तो अगर कोई अगर हमारे समाज के साथी हमारे कहीं बुलाए तो हम क्यों नहीं जाएँ? गंगवा को भी न्योता दिया जी आप? हाँ जी, बुलाएंगे उनको? गंगवा जी आप बुलाएंगे क्या उनको? सुन तो, गंगवा जी, हाँ ये नाम बताना पड़ा। गंगवा तो गंगवा में तो बहुत गंगवा नहीं, रणबीर गंगवा जी को भी न्योता? नहीं रणबीर गंगवा जी हमारे आदरणीय हैं, डिप्टी स्पीकर है सरकार में, सीनियर हर चीज़ के अंदर, बुलाएंगे उनको भी, क्यों नहीं बुलाएंगे? या भी कोई बात थोड़ी बुलाएंगे, हमारे घर के रिश्तेदार है वे। सर 28 तारीख का एक प्रोग्राम है, भूपेंद्र गंगवा जी ने रखा है बरवाला अनाज मंडी में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो प्रोग्राम दो है, जनता एक है, तो समाज इकट्ठा कैसे हो पाएगा? प्रोग्राम वो समाज का प्रोग्राम नहीं, वो एक राजनीतिक प्रोग्राम है। वो मान हल्के की तरफ से कर रहे हैं, मैंने देखे थे पोस्टर उसके। अब हल्के तो हरियाणा में 90 है जी, और 90 हल्के हैं, और 90 हल्का के बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी, उसमें आदमी जेजेपी के लोकदल के भी है। राजनीति तो हर आदमी करता है नहीं, तो वो मान लो आपकी हल्के की तरफ से प्रोग्राम कर सकता है। कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता है, किसी को कोई बुला सकता है, उसमें अच्छा लगता है भाई। हल्के के अंदर, बरवाड़ा हल्के के अंदर अगर कोई बड़ा नेता आता है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, अच्छी बात है, करे प्रोग्राम। इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम अलग अलग तरीके से या अलग अलग धड़ों में जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति को सिक्योर करने के लिए तो अलग अलग नहीं कर ना ना ना, इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर कोई बात नहीं है, कोई अलग अलग धड़ा की बात नहीं है, अलग अलग धड़ा की बात नहीं है। देखो कोई बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, कोई कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, कोई लोकदल के साथ जुड़ रहा है, कोई जेजेपी के साथ जुड़ रहा है। तो देखो हर आदमी ये सोचता है कि जब कोई शादी ब्याह हो अपने घर, तो आप अपने नेताओं को निमंत्रण देते हैं, और उसमें लगभग उसकी पार्टी के नेता ब्याह शादी में आते हैं। 1-आधा% तो कोई दूसरा आ जाए, अलग बात है, होते हैं रिलेशन ब्याह शादी में। तो ये मान ले जो है नहीं अपना ये त्यौहार गुरुदक्ष महाराज जी का, ये भी एक बहुत अच्छा त्यौहार है, इसलिए इसमें उन्हीं की पार्टियों के नेता आते हैं भाई, उनको बुलाते हैं। और हमारा तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेड्यूल जारी भी हुआ है कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर समाज के प्रोग्राम करेंगे, उसमें हर समाज की भागीदारी भी होगी। तो इस प्रोग्राम के द्वारा कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी रहेगा? नहीं, शक्ति प्रदर्शन किस चीज़ का बताओ? आने वाले विधानसभा चुनाव ना, विधानसभा का चुनाव तो देखो भाई सबने बेरा है, मैं 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अनेक रैलियाँ कर रखी है, मेरे ज़्यादा हिसार में किसी ने रैली नहीं कर रखी। 4 रैली तो मैंने पहले ही 1 साल पहले पिछड़ा हुआ रखी करी है पूरे हरियाणा के अंदर। मैंने फतेहाबाद करी है, मैंने कैथल करी है, मैंने सोनीपत करी है, मैंने भिवानी करी है, रैलियाँ करी। उसके बाद में मैंने रोहतक भी करी है, हमारे भाई लोकी राम जी हो रहे थे, उन्हें सब ने मिल के रोहतक भी करी थी रैली। तो देखो ये नहीं है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियर बात, शक्ति प्रदर्शन वो आदमी दिखाएगा जिसको दिखाने की ज़रूरत है। हमारे बारे में जनता जानती है। तो आप अपनी टिकट को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं? नहीं, टिकट तो पार्टी का फैसला है, पार्टी का नेताओं का फैसला है। आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, बाबरिया साहब, सबका फैसला है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम टिकट उनको देंगे जो आदमी जिताऊ होगा। और जिताऊ के बारे में आपको बता देता हूँ, जिताऊ के बारे में 2019 के अंदर भी ये चर्चा रही है पूरी आज तक भी कि बरवाड़े की टिकट अगर घोड़ेले के पास होती तो वो जीतता, और आज भी ये चर्चा है, इसमें कोई शक नहीं। जिताऊ का मापदंड क्या है? जिताऊ का मापदंड जनता जनता है। जनता बोल लेगी जी, मैं नहीं बोलता कोई। हाँ, सुनने में आया जैसे राजस्थान में सर्वे के आधार पे दिया था और जो उम्मीदवार 2 पर हारे थे उनको टिकट काट दी गई थी, वो ही कह रहे हैं हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। होगा फिर। आप 2 बारी कहाँ आ रहे हैं? आप 1 बारी आ रहे हैं 14 में, 19 में निर्दलीय लड़ा था मैंने चुनाव। देखो ऐसे नहीं, सुन मेरी बात। आज चौधरी उदयभान जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, 40 एक्स MLA, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, और भी अनेक पार्टियों के पदाधिकारी उन्होंने भी ज्वाइनिंग करी है। उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। अगर जो मजबूत आदमी पार्टी में आएगा तो उससे पार्टी को मजबूती मिलती है, इसमें कोई वाक़ कहने की बात नहीं है। तो 2 बारी आ रहे, 1 बारी आ रहे, वो तो पार्टी का फैसला कैसे करना है। बाकी आज तक हमारी जो बात है, हम जब राहुल गांधी जी की मीटिंग थी, मेरे को बुलाया गया था, 42 आदमियों की सारी मीटिंग थी आज से करीब 10-12 दिन पहले, उसके अंदर भी यही मुद्दा था
कि हम हर समाज को तो मान सम्मान देंगे टिकट बंटवारे में और संगठन में, और उसके अलावा भी जो आदमी जिताऊ होगा उसको हम टिकट देंगे। बरवाला के वर्तमान विधायक को लेकर आप कह रहे हो कि कार्य प्रणाली कैसी है, उनका कार्यकाल कैसा रहा, वर्तमान विधायक है, और आपने कितने चक्कर जो है अपने हल्के के लगाए हैं? चक्कर तो भाई जे कोई गिनती के मारा तो बेरा पाटन में तो बेरा ने कितने मार दिए। 15 साल होगी, 15 साल होगी। मेरे बारे में हल्का जानता है, आपको बताऊं, सभी भाइयों के चैनल देखने लग रहे हैं, तो हल्के की बात एक ऐसी है कि हल्के की बात नहीं है। मेरे बारे में पूरा प्रदेश में बैरागी रामनिवास का मैं मध्य ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, ठीक है नहीं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हल्का भी ठीक है और पूरा प्रदेश में भी ठीक है। बाकी अब ये देख जयंती है, जयंती के बाद में सारा काम साफ हो जाएगा। जैसे विधायक के कार्यकाल के बारे में नहीं बताया? हाँ जी, विधायक के कार्यकाल बरवाला के, किसका, कौन सा विधायक है? बरवाला के वर्तमान विधायक है, उसके कार्यकाल को लेकर आप ई बाड़ा के बताऊं, गेरडे के बता दूं? ई बाड़ा की भी कीमे को नहीं। अगर नंबरा की बात करें तो हल्का बरवाड़ा बता देगा, जनता बता दे क्या नंबर देने हैं, और इससे गेरडे के भी कोई नहीं, भाई भेद के दोनों है, कोई नहीं है। लोग पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का राज था, और बरवाड़ा के हल्का अपने भाई रामनिवास गोडेले को याद कर रही है। वर्तमान समस्याएं क्या लग रही हैं आपको, जो विधायक जो है दूर नहीं कर पाए? देख, समस्या तो ये है बरवाड़ा की, बरवाड़ा में एक तो पानी की निकासी की बात। अब जैसे कि मेन रोड तो 10 साल के अंदर ऊंचा उठा दिया, परंतु जो कॉलोनी है नहीं, मोहल्ला है, सारा डबो दिया। एक जो सीवरेज व्यवस्था है उसका समाधान नहीं हुआ। सीवरेज का जो पानी ठोड़ की ठोड़ खड़ा है, जनरेटर है वे टेक रखे, आज 10 साल से जनरेटर सड़कों पर टेक रखे, ये भी टेक रखे, नई सीवरेज लाइन। और दूसरी बात, जैसे कि बच्चों के पढ़ने की बात है, हमारे समय में एक कॉलेज बनवाया, और लड़कियों की, जहाँ तक हमारी बहन बेटियों की बात है, बहुत तगड़ी समस्या है। अगर जनता ने मौका दिया और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, सारे काम ठीक बन गए नहीं, तो बरवाड़ा में कॉलेज बनाने का काम करेंगे। ये मेरी एक बड़ी प्राथमिकता से बात। गोडेला साहब, पहले चुनाव शीला अभियान में महिला लड़ी, इस बार महिलाएं, एक तो संजना साथ और दूसरा स्वीटी बुरा ने भी एक तरह से अनाउंस हो गया कि वो भी मैदान में उतरने की इस बार की वो है प्लानिंग एक तरह से। क्या लगता है, 2 महिलाएं अगर मैदान में होंगे तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? देखो सुन मेरी बात, लोकतंत्र देश के अंदर, इस प्रदेश और देश में हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, कहीं से लड़ सकता है। वोट जनता ने देने, जनता फैसला करेगी, मैं थोड़ा फैसला करूंगा। सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा के 6 से 8 की है। हाँ बिल्कुल, हमने पिछड़ा वर्ग का मुद्दा बना कर दिया, बिल्कुल। तो उससे क्या फायदा सरकार को होगा, क्या होगा? देखो, हमने जो 4 रैलियां करी उसका यही कारण था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख रुपये क्रीमी लेयर, और प्रदेश में खट्टर साहब की जब सरकार थी तब उसकी 6 लाख कर दी, और ये भी कर दिया कि उसकी इनकम सारी उसके अंदर जुड़ जाएगी, चाहे वो 4th क्लास कर्मचारी हो। तो हमारे प्रदेश के जितने भी बैकवर्ड के साथी थे, उनकी सबकी एक मांग थी कि भाई, जैसे हुड्डा साहब विपक्ष के नेता, उन्होंने विधानसभा में स्पेशल ये मांग रखी थी विपक्ष का होते हुए कि आगे भी देखो 8 लाख तो थी, हम इसको 10 लाख करेंगे। परंतु सरकार ने, जब से नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने कहा कि हम 8 लाख रुपये करेंगे, परंतु हुड्डा साहब फिर भी ये करेंगे हम 10 लाख करेंगे, परंतु 10 लाख नहीं करी, 8 लाख। और एक वो क्लास 1-2 के अंदर, जैसे कि जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमारी 90-92 से मांग थी कि हमारा 27% आरक्षण पूरा दिया जाए, परंतु हुड्डा साहब ने हमारा क्लास 1 के अंदर 10% बैकवर्ड ए को और 5 बैकवर्ड बी को 15% देने का काम किया बिना मांगे। परंतु इस सरकार ने 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और अब नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि मैं इसका 27 करूँगा। एक बार तो क्या हुआ जी, जैसे घोषणा करी थी गुड़गांव के अंदर, घोषणा करने के बाद में अपने पोर्टल से ही उन्होंने हटा लिया, गायब कर दिया, पता नहीं क्या दबाव था, और अब दोबारा ये कह के हम लागू करेंगे, ये भी पता नहीं क्या दबाव है। ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और भी कई काम है, जैसे माटी कला बोर्ड की बात है। माटी कला बोर्ड जब हुड्डा साहब की सरकार में बनाया, हमने कहा हुड्डा साहब को, आज 10 साल के अंदर कोई उसको अमली जामा नहीं पहनाया। कैश कला बोर्ड की बात है, एक आवे पजावे की ज़मीन की बात है। हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने 5 किले ज़मीन, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, गांव में बड़ी तकड़ी तकलीफ है। जिस गांव में ज़मीन नहीं है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे प्रजापति समाज के साथी हैं, उनको ज़मींदार खोदने नहीं देते। जायज़ बात है, क्यों खोदने देंगे भाई? आपका किला ऊंचा नीचा क्यों कराएंगे? पहले ज़मीन तो बहुत पड़ी रहती खाली, आजकल तो सारी ज़मीन यानी उपजाऊ हो रही है। तो इसलिए
उनको दर दर की ठोकरी खानी पड़ रही है। तो हुड्डा साहब का फैसला था हमारी सरकार में कि हर गांव में, जिस गांव में बर्तन बनाने का काम कोई प्रजापति समाज का भाई करता है उसको हम 5 एकड़ ज़मीन देंगे। जिस गांव में पंचायत की ज़मीन है वह दे देंगे, नहीं है तो हम एक्वायर करके देंगे। इन्होंने उस पॉलिसी को बिल्कुल बंद कर दिया। एक और, जैसे कि 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है, हमारी सरकार में 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के प्लाट दिए थे कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब ने। इन्होंने 20,000 प्लाट देने की घोषणा करी है हमारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने। 20,000 प्लाट भी कौन से आपको बताना चाहता हूँ, जिन प्लाटों का कब्जा हमारी सरकार में उन लोगों को नहीं मिला था। रजिस्ट्री तो हमारी सरकार में होगी थी पर तो कब्जा नहीं मिला, सिर्फ इन्होंने कब्जा दिवाने का काम करा है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने कहा है, हमारी पार्टी का फैसला है कि 100 गज का प्लाट देंगे, 2 कमरा का सेट, लैट्रिन बाथरूम रसोई हम बढ़ा के भी देंगे। एक बच्चों का वजीफा की खास कर बताता हूँ आपको बात, बच्चों का जो वजीफा है हमारी सरकार में 50 रुपये से लेकर 550 रुपये तक वजीफा मिलता था सरकारी स्कूल में। इन्होंने वो वजीफा बिल्कुल बंद कर दिया। तो कई काम ऐसे हैं जो इन्होंने गलत करे, परंतु अब देखो बैकवर्ड के साथी लगाओ चाहे प्रजापति समाज के साथी लगाओ, उन्होंने फाइनल फैसला कर लिया है कि ये सरकार हमारे हित की सरकार नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और आदरणीय हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हम हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये